हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा के जीके की क्लास 12 है और आज इस क्लास में जो हम हमारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है हमारा हरियाणा के प्रसिद्ध किले। हरियाणा के प्रसिद्ध किले जिन्हें हम हरियाणा के दुर्ग भी कहते हैं। पहला किला आता है हमारा हांसी का किला। वह हांसी का दुर्ग जो हमारा 23वां जिला बनाया गया है हांसी में। और इससे पहले अगर हांसी का दुर्ग पूछा जाता था तो वो हमारा आंसर होता था हिसार। हिसार क्योंकि हांसी जो था वो हिसार का ही हिस्सा था, परंतु वर्तमान में हांसी हिसार से अलग होकर हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है 2025 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है हांसी का दुर्ग। पूर्व मध्यकाल मतलब जो हमारा मध्यकाल है जिसमें हमारे दिल्ली सल्तनत भी आती है, तो दिल्ली सल्तनत से पहले पूर्व मध्यकाल माना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल में जो हमारे पृथ्वीराज चौहान से पहले भी जो अनकपाल प्रथम थे हमारे तोमर शासक, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है हमारा हांसी का दुर्ग। हांसी के दुर्ग के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे इस किले को आसीरगढ़ का किला भी कहा जाता है और इस किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हांसी के किले का जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण तो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, परंतु इसका जो निर्माण करवाया गया था इस किले का वो करवाया था अनकपाल प्रथम ने। अनकपाल प्रथम जो तोमर शासक थे और अनकपाल प्रथम ने भी अपने गुरु हस्कर के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। दोबारा से देखिए कि हांसी के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अनकपाल प्रथम के द्वारा जो तोमर शासक थे, और आगे चलकर इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हांसी के दुर्ग की जो आकृति है, मतलब इस किले के जो आकृति है, जिस बनावट में ये बनाया गया है वो है हमारी चंद्राकार। तो हांसी के दुर्ग की जो आकृति है वो है हमारी चंद्राकार। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है क्योंकि द्रुपद ने इस किले में तलवार बनवाई थी, मतलब तलवार बनाने का कारखाना स्थापित किया था इस किले में द्रुपद ने, और इसी वजह से हांसी के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। इसी वजह से इस किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हांसी के किले की जानकारी। दूसरा किला आता है हमारा हिसार का किला। दूसरा किला है हमारा हिसार का किला, और हिसार के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 1354 ईस्वी में करवाया गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में ही हिसार नगर की स्थापना करवाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का किला अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी गुजरी के लिए यह किला बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिसार का जो किला है, हिसार के किले की जो आकृति है, जिस बनावट में वो बनाया गया है वो है हमारी अर्ध चंद्राकार, वो है हमारी अंध्र चंद्राकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिसार के किले के चारों ओर गहरी खाइयां हैं जो पानी की हैं, मतलब कि यह हमारा किला है, इस किले के चारों तरफ पानी की गहरी खाइयां हैं, और ये खाइयां जो होती थी ये दुश्मनों से बचने के लिए होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह किला जो हमारा हिसार का किला है, हिसार का किला गुजरी महल में है। गुजरी महल जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपनी पत्नी गुजरी के लिए, और इसी महल में हमारा हिसार का किला भी
है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिसार के किले में 4 द्वार बताए जाते हैं, या फिर हिसार में 4 द्वार बताए जाते हैं, 4 से 5 द्वार बताए जाते हैं। पहला है हमारा दिल्ली गेट, दूसरा है हमारा मोरी गेट, तीसरा है हमारा तलाकी गेट, चौथा है हमारा नागौरी गेट और पांचवा है हमारा देहरी गेट। तो ये था हमारा हिसार के किले की जानकारी। तीसरा किला आता है हमारा माधोगढ़ का किला, और माधोगढ़ का किला है हमारा महेंद्रगढ़ में। यह है हमारा महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा सवाई माधो सिंह ने करवाया था, और यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था सवाई माधो सिंह के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में। अब इस किले को बनाया तो गया था महेंद्रगढ़ में माधो सिंह के द्वारा, जिसका नाम था माधोगढ़ का किला, परंतु इस किले पर मराठों का अधिकार हो गया था 1753 में। 1753 में माधोगढ़ के किले पर मराठों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माधवगढ़ के किले को हरियाणा सरकार ने पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। तो पर्यटन स्थल का दर्जा मिला है हमारा माधवगढ़ के किले को, जो हमारा महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में सवाई माधो सिंह ने करवाया था। हमारा फोर्थ किला आता है, फोर्थ किला है हमारा जींद का किला, और जींद के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था हमारा गजपत सिंह ने। गजपत सिंह ने, और गजपत सिंह ने ये 1775 में इस किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1844 में जींद कौर पर, मतलब जींद पर कौर का अधिकार हो गया था। जींद पर कौर का अधिकार हो गया था। जींद के किले में हमारी 2 समाधियां हैं। जो हमारा जींद का किला है, जिसको गजपत सिंह ने बनवाया था 1755 में, इस पर हमारा जींद के किले में हमारी 2 समाधियां हैं। पहली समाधि है हमारी राजा रंजीत सिंह की, राजा रंजीत सिंह की, और राजा रंजीत सिंह को शेर ए पंजाब भी कहते थे, शेर ए पंजाब भी कहा जाता था। और राजा रंजीत सिंह ने ही स्वर्ण मंदिर में, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहिब, मतलब कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल और स्वर्ण मंदिर को ही हरमिंदर साहिब कहा जाता था, और हरमिंदर साहिब में सोने की परत चढ़वाई थी। सोने की जो परत चढ़वाई है गोल्डन टेम्पल में, वो चढ़वाई है राजा रंजीत सिंह ने। और राजा रंजीत सिंह का जो मिसिल थी, जिस मिसिल से राजा रंजीत सिंह संबंधित थे, वो थे हमारे शुकर चकिया मिसिल, वो थी हमारी शुकर चकिया मिसिल से संबंधित है। और दूसरी समाधि आती है, वो है हमारी खड़क सिंह की समाधि। खड़क सिंह जो थे वो हमारे राजा रंजीत सिंह के बड़े पुत्र थे। महाराजा रंजीत सिंह के बड़े पुत्र थे हमारे खड़क सिंह। और ये कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि खड़क सिंह को जहर देने से इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब खड़क सिंह को जहर दे दिया गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थे हमारे जींद के किले की जानकारी। हमारा जो 5वां किला आता है वो है हमारा राजा नाहर सिंह किला, राजा नाहर सिंह का किला। और राजा नाहर सिंह का जो संबंध है वो हमारा बल्लमगढ़ से है, जिसे हम बलरामगढ़ भी कहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि यह जो किला है राजा नाहर सिंह का किला है, इस किले का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा मुगल व राजपूत शैली में करवाया गया था।
तो मुगल और राजपूत शैली में निर्माण करवाया गया था राजा नाहर सिंह किले का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि 2003 में राजा नाहर सिंह के किले को हेरिटेज होटल का दर्जा दे दिया था। हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया था राजा नाहर सिंह के किले को 2003 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण कैसे हुआ था। तो राजा नाहर सिंह के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा 18वीं शताब्दी में बलराम ने करवाया था। 18वीं शताब्दी में बलराम ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में बलरामगढ़ व बल्लमगढ़ का नेतृत्व किया था। तो जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, इसका जो नेतृत्व किया गया था बल्लमगढ़ से, वो हमारा राजा नाहर सिंह ने किया था। और जब राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1539 में जब बलराम सिंह को राजा बनाया गया था तो बलराम सिंह ने बल्लमगढ़ बसाया था। तो बल्लमगढ़ बसाया था बलराम सिंह ने 1539 में जब उन्हें राजा बनाया गया था। और बलराम सिंह जो थे उनको राजा बल्लू भी कहा जाता था। राजा बल्लू सिंह भी कहा जाता था बलराम सिंह को। तो ये थे हमारे राजा नाहर सिंह किले की जानकारी। हमारा छठा किला आता है फर्रुखनगर का किला। फर्रुखनगर का किला है हमारा गुरुग्राम में। यह है हमारा गुरुग्राम में। इससे पहले गुरुग्राम को गुड़गांव कहा जाता था, परंतु 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर इसे गुरुग्राम रख दिया गया था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि फर्रुखनगर का किला का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा फौजदार खां द्वारा करवाया गया था 1732 में गुरुग्राम में। तो इसका निर्माण फौजदार खां ने करवाया था 1732 में, जो करवाया था हमारा गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फौजदार ने ही फर्रुखनगर में जो हमारा गुरुग्राम में है इसमें जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था फर्रुखनगर में फौजदार के द्वारा। सातवां किला आता है हमारा गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी का किला। और गोपालगिरी का किला है हमारा गुरुग्राम में। यह है हमारा गुरुग्राम में। पहला पॉइंट है हमारे इसमें कि गोपालगिरी के दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण हमारा बलवन ने करवाया था। बलवन जो हमारा गुलाम वंश से संबंधित था उसने गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया था गुरुग्राम में। बलवन के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, जैसे बलवन ने ही लोहो और रक्त जिसे हम खून भी कहते हैं, लोहो और खून की नीति चलाई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोहो और खून व लोहो और रक्त की नीति किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी हमारी बलवन ने। बलवन ने 2 प्रथाएं शुरू करवाई थी। पहली थी हमारी सजदा, जिसमें झुककर सलाम करना होता था, और दूसरी प्रथा थी हमारी पायबोस, और पायबोस में पैर चूमना होता था। तो इन दोनों प्रथाओं की जो शुरुआत करवाई थी वो बलवन ने करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जो 40 सदस्य का एक समूह था, 40 जो सरदार थे, 40 सरदारों का एक समूह था जो था हमारा चहलगानी। और चहलगानी को जो समाप्त किया था इस समूह को, वो किया था हमारा बलवन ने। परंतु 40 सदस्य जो गुलाम थे उनका जो समूह था चहलगानी, उसकी जो शुरुआत की गई थी वो करी थी इल्तुतमिश ने, और इसको समाप्त किया था इस चहलगानी को बलवन के द्वारा। और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसकी मृत्यु 1240 में कर दी गई थी कैथल में। और रजिया सुल्तान पहली हिंदू मुस्लिम शासिका थी।
और रजिया सुल्तान का जो मकबरा था वो हमारा कैथल में है, वो हमारा कैथल में है। 8वां किला आता है हमारा कानौड़ का किला, और कानौड़ का किला है हमारा महेंद्रगढ़ में। यह है हमारा महेंद्रगढ़ में कानौड़ का किला। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि कानौड़ के किले का जो निर्माण किया गया था वो हमारा 1755 में किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। तात्या टोपे ने इसका निर्माण किया गया था कानौड़ के किले का, जो हमारा महेंद्रगढ़ में है। परंतु आगे चलकर जब नरेंद्र राजा बन जाते हैं महेंद्रगढ़ के, तो नरेंद्र ने अपने बेटे के नाम पर, जो उनके बेटे का नाम था महेंद्र, अपने बेटे के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था। दोबारा से देखिए कि शुरू में तात्या टोपे ने 1755 में कानौड़ के किले का निर्माण करवाया गया था महेंद्रगढ़ में। परंतु आगे चलकर नरेंद्र जब राजा बन जाते हैं, राजा नरेंद्र ने अपने बेटे के नाम पर कानौड़ के किले का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ का किला रख दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि तात्या टोपे जो हैं, तात्या टोपे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। और ये कानपुर का नेतृत्व वास्तव में किया था नाना साहेब ने, परंतु नाना साहेब के जो सेनापति थे वो थे हमारे सेनापति जो थे वो थे हमारे तात्या टोपे। और तात्या टोपे ने झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी दिया था। 9वां किला आता है हमारा बावल का किला, और बावल का किला है हमारा बावल में, जो है हमारा रेवाड़ी में, जो है हमारा रेवाड़ी में। और बावल के किले का जो निर्माण किया गया था वो हमारा हीरा सिंह ने करवाया था। ये हमारा 9वां किला है। 10वां किला आता है हमारा लोहारू का किला, लोहारू का किला। और लोहारू का किला है हमारा लोहारू क्षेत्र में, लोहारू गांव में, जो है हमारा भिवानी में। तो लोहारू का किला है हमारा भिवानी में। लोहारू के किले का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1750 में अर्जुन सिंह ने। 1750 में अर्जुन सिंह ने लोहारू के किले का निर्माण करवाया था भिवानी जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लोहारू के किले के कुछ उपनाम हैं जिन नामों से इस किले को बुलाया जाता है, जैसे दीवान ए खास, दीवान ए खास इस किले का उपनाम है। दूसरा है हमारा शीश महल, और इस किले को भोपाल सिंह का चबूतरा भी कहा जाता है। तो लोहारू के किले के उपनाम हैं दीवान ए खास, शीश महल और भोपाल सिंह का चबूतरा। 11वां किला आता है हमारा मटिया वाला किला, और मटिया वाला किला जो है वो है हमारा पलवल में, वो है हमारा पलवल में। और ये कहा जाता है कि जिस किले पर, मतलब जिस स्थान पर पलवल की मार्केट है वो हमारी मटिया वाले किले पर है। और मटिया वाले किले का जो निर्माण किया गया था वो हमारा शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। 12वां किला है हमारा रामगढ़ का किला, और रामगढ़ का किला है हमारा पंचकुला में, यह है हमारा पंचकुला में। और रामगढ़ के किले का जो निर्माण किया गया था वो हमारा राजा राम सिंह ने, जो हमारे चंदेल वंश के थे, जो हमारे चंदेल वंश के थे राजा राम सिंह, उन्होंने किया था। और ये कहा जाता है कि रामगढ़ का किला 350 वर्ष पुराना है, 350 वर्ष पुराना है। और रामगढ़ के किले की जो दीवारें हैं वो हमारी 37 फीट ऊंची दीवारें हैं, 37 फीट ऊंची दीवारें हैं। रामगढ़ के किले का, इस किले का जो नाम दर्ज है वो हमारा लिंसा बुक में दर्ज है। तो लिंसा बुक में हमारे रामगढ़ के किले का नाम दर्ज है। हमारा 13वां जिला आता है तावड़ू का जिला, 13वां जिला है हमारा तावड़ू का
जिला, तावड़ू का किला, तावड़ू का किला है हमारा 13वां किला जो है हमारा नुहू में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि इस किले का नाम राजा ताहड़ के नाम पर रखा गया था। राजा ताहड़ के नाम पर, जो मेवात का राजा था, जो नुहू का राजा था, उनके नाम पर तावड़ू के किले का नाम रखा गया था। 14वां किला आता है हमारा करण का किला। राजा करण जो महाभारत से संबंधित थे, जिन्हें हम सूर्यपुत्र व अंगराज करण भी कहते हैं, उनके नाम से संबंधित है हमारा करण का किला, और यह है हमारा थानेसर में, यह है हमारा थानेसर में, कुरुक्षेत्र जिले में। हमारा करण का किला राजा करण के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। 15वां दुर्ग आता है, 15वां किला है हमारा टोहाना का किला, और टोहाना का किला जो है वो है हमारा फतेहाबाद में, वो है हमारा फतेहाबाद में। और टोहाना के किले का जो निर्माण किया गया था वो हमारा अनंगपाल तोमर व कुछ इतिहासकारों का इसमें मत है कि टोहाना के किले का निर्माण किया गया था अनंगपाल द्वारा, और कुछों का मत है कि इसका निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोहाना के किले का जो आकृति है वो है हमारी अंध्र चंद्राकार, अंध चंद्राकार। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस किले में पानी की एक झील भी है, मतलब टोहाना का जो किला है इस किले में हमारी पानी की एक झील भी है। हमारा 16वां किला आता है, हमारा 16वां किला है हमारा तरावड़ी व आजमाबाद का किला, तरावड़ी व आजमाबाद का किला जो है हमारा करनाल में। इस किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। और जो हमारा ये तरावड़ी है, तरावड़ी में हमारे इतिहास में 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम तरावड़ी व तराइन के युद्ध भी कहते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और यह युद्ध हमारा तराइन का पहला युद्ध था, और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1192 में, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध था, और यह युद्ध भी हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 17वां किला आता है हमारा निवाजपुर का किला, और निवाजपुर का किला है हमारा नारनौल में, महेंद्रगढ़ जिले में। निवाजपुर किले का जो निर्माण करवाया था वह हमारा निवाज अली ने करवाया था, जो मुगलों का जमींदार था, जो मुगलों का जमींदार था निवाज अली। और निवाज अली ने निवाजपुर का किला बनवाया था, जो है हमारा नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि निवाजपुर किले की जो दीवारें थी वो हमारी 3 फुट चौड़ी थी, 3 फुट चौड़ी थी और 20 फुट ऊंची थी। और निवाजपुर किले का जो प्रवेश द्वार था वो हमारा 42 फीट ऊंचा था। दीवार से देखिए कि जो दीवारें थी, दीवारें जो चौड़ी थी वो तो थी हमारी 3 फुट, और जो उनकी ऊंचाई थी वो थी 20 फीट, और जो गेट था, जो द्वार था, प्रवेश द्वार था, वो था हमारा 42 फीट ऊंचा। 18वां किला आता है हमारा फतेहाबाद का किला, फतेहाबाद का किला जिसे हम शेर शाह का किला भी कहते हैं और फिरोजी लाठ भी कहते हैं। हमारा फतेहाबाद का किला व शेर शाह का किला यह हमारा फतेहाबाद जिले में है, यह हमारा फतेहाबाद जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि फतेहाबाद जो किला है हमारा, इसका जो निर्माण करवाया था वो हमारा 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां की याद में बनवाया था। फतेह खां की याद में
फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद के किले का निर्माण करवाया था और फिरोज शाह ने अपने बेटे फतेह खां की याद में फतेहाबाद फतेहाबाद शहर भी बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस किले में फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु मोर शाह की कब्र भी है। दोबारा से देखिए कि जो फिरोज शाह तुगलक के गुरु थे, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनके मोर शाह जो उनके गुरु थे, उनकी कब्र भी इसी किले में है। 19वां किला आता है हमारा बहादुरगढ़ का किला और बहादुरगढ़ का किला है हमारा झज्जर में। यह है हमारा झज्जर में। इस किले का जो निर्माण करवाया था वो हमारा बहादुर शाह प्रथम ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम ने करवाया था और बहादुरगढ़ के किले को सिंही द्वार व गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। गेटवे ऑफ हरियाणा और सिंही द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ के किले को। 20वां किला आता है हमारा सोहना का किला। सोहना का किला जो है हमारा गुरुग्राम में, जो है हमारा गुरुग्राम में। सोहना का जो किला है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था हमारा राजा सोहन सिंह ने 18वीं शताब्दी में। तो राजा सोहन सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में सोहना के किले का निर्माण किया गया था गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस किले के चारों कोनों पर, जो इस किले के 4 कोने हैं, उन 4 कोनों पर बुर्ज बने हुए हैं, उन पर बुर्ज बने हुए हैं जिन पे तोपें लगी हुई हैं, जिन पर तोप लगी हुई हैं। और इस किले में 2 द्वार भी हैं। इस किले के 2 द्वार हैं और उन 2 द्वारों को नाम दिया गया है अजीत सिंह द्वार और बल्लू सिंह द्वार। अजीत सिंह द्वार और बल्लू सिंह द्वार 2 द्वार हैं सोहने के किले में, जिसका निर्माण राजा सोहन सिंह ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। 21वां किला आता है हमारा कलसिया रियासत का किला। कलसिया रियासत का किला और इसका जो निर्माण करवाया गया था इस किले का, वो करवाया गया था हमारा गुरुबख्श सिंह सिंधु ने 1760 में छछरौली में। 1760 में छछरौली में इस किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले के अंदर जो हमारा कलसिया किला है, इस किले के अंदर एक महल है जिसे हम रानी की खिड़की भी कहते हैं। रानी की खिड़की नामक एक महल है हमारा इस किले के अंदर, जिसका निर्माण गुरुबख्श सिंह ने करवाया था 1760 में छछरौली में। हमारा 22वां किला आता है बाला का किला। बाला का किला जो है हमारा मेवात में, जो है हमारा मेवात में। मेवात में जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं, मेवात में जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियों में बाला का किला है मेवात में। और इस बाला के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा हसन खां मेवाती ने करवाया था। और हसन खां मेवाती एक यूनिवर्सिटी भी है हमारी मेवात में। इस किले की जो ऊंचाई है वो है हमारी 1000 फीट, वो है हमारी 1000 फीट। और इसकी जो लंबाई है इस किले की वो है हमारी 3 मील, वो है हमारी 3 मील। 23वां किला आता है हमारा दरियापुर का किला और दरियापुर का किला है हमारा सोनीपत में। यह है हमारा सोनीपत में। और इस किले का जो निर्माण करवाया गया था, दरियापुर किले का निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने सेनापति दरिया सिंह की याद में व दरिया सिंह के सम्मान में इस किले का निर्माण करवाया गया था। 24वां किला आता है हमारा गोहाना का किला और गोहाना का किला है हमारा सोनीपत में। यह है हमारा सोनीपत में। और इस किले का निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हमारे किले के निर्माण करवाए गए हैं, जो है हमारे जैसे दरियापुर और गोहाना का किला। 25वां किला आता है हमारा चनेटी गांव का स्तूप।
चनेटी गांव का स्तूप है हमारा जगाधरी में, ये है हमारा जगाधरी में, जो है हमारा यमुनानगर में, जो है हमारा यमुनानगर में। और जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा बहनें कहा जाता है, इन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 26वां आता है हमारा जल महल। 26वां है हमारा जल महल, जो है हमारा नारनौल क्षेत्र में, जो है हमारा महेंद्रगढ़ में, जो है हमारा महेंद्रगढ़ में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि जल महल का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा कुली खां ने करवाया था, 1591 में करवाया गया था, 1591 में करवाया गया था। और ये कहा जाता है कि जल महल जो है यह विशाल सरोवर के मध्य में है, विशाल सरोवर के मध्य में है हमारा जल महल। 27वां आता है हमारा चोर गुंबद। और चोर गुंबद का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा जमाल खां ने करवाया गया था नारनौल क्षेत्र में। और नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में, नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में। तो जल महल भी हमारा महेंद्रगढ़ में है और चोर गुंबद भी हमारा महेंद्रगढ़ में है। 28वां आता है हमारा राय मुकुंद दास का छत्ता। और राय मुकुंद दास का छत्ता है हमारा नारनौल में, यह हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में। राय मुकुंद दास छत्ते का निर्माण करवाया गया था, मुकुंद दास ने इसे बनवाया था जो शाहजहां के दरबार में रहते थे। मतलब शाहजहां के शासन काल में, शाहजहां का जब शासनकाल चल रहा था भारत में, जो एक मुगल शासक थे उनके दरबार में रहते थे मुकुंद दास, जिन्होंने मुकुंद दास का छत्ता बनवाया था नारनौल में। शाहजहां जो थे इनके जो आधुनिक नाम था वो था खुर्रम, इनका जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। और शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था आगरा में। शाहजहां ने अपने शासनकाल में तख्ते तौस बनवाया था, तख्ते तौस का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। और तख्ते तौस को जब नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, जिस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह मुगल शासक था, और मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह, जो ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिसे नादिर शाह तख्ते तौस को अपने साथ ले गया था। और तख्ते तौस पर यह कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। 29वां है हमारा बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल। और बीरबल का रंग महल है हमारा, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा बीरबल के द्वारा करवाया गया था, बीरबल के द्वारा करवाया गया था। और इसमें बीरबल के रंग महल में लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब इसका जो निर्माण कराया गया था वो उसमें हमारे लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस रंग महल मतलब बीरबल के रंग महल में यह बुढ़िया नामक कस्बे के पास है। बीरबल का जो रंग महल है यह बुढ़िया नामक एक कस्बा है उसके पास में है। 30वां आता है हमारा तोशाम की बरादरी, तोशाम की बरादरी जो है हमारा भिवानी में, जो है हमारा भिवानी में। और बरादरी का मतलब होता है कि 12 दरवाजों वाली इमारत, 12 दरवाजों वाली इमारत। 21वां है हमारा सलारगंज गेट। और सलारगंज गेट है हमारा पानीपत में, यह है हमारा पानीपत में। 32वां किला आता है हमारा रहासी का दुर्ग। और रहासी का दुर्ग है हमारा रेवाड़ी में, यह है हमारा रेवाड़ी में। और ये कहा जाता है कि इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि इसको मध्यकाल में बनवाया गया था ताकि सुरक्षा रह सके, मतलब सुरक्षा के कारण इसका निर्माण करवाया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण किले। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा हरियाणा की महत्वपूर्ण चर्चें, हरियाणा की महत्वपूर्ण चर्च। हमारी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण चर्च है सेंट जेम्स चर्च, सेंट जेम्स चर्च जो है हमारी करनाल में, जो है हमारी करनाल में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा 1805 में करवाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा
इसका निर्माण करवाया गया था क्योंकि उस समय पर सिखों की सैन्य शक्ति बढ़ रही थी। तो सिखों की सैन्य शक्ति पर नजर रखने के लिए सेंट जेम्स चर्च का निर्माण करवाया गया था 1805 में अंग्रेजों ने। और करनाल जो शहर है, करनाल शहर अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया आधुनिक पद्धति का मतलब आधुनिक डिजाइन किया गया था करनाल में, जिस समय इसे बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी चर्च है हमारी कैंटोनमेंट चर्च। कैंटोनमेंट चर्च जो है वो हमारी करनाल में ही है और कैंटोनमेंट चर्च हमारी पहले सेंट जेम्स चर्च का ही एक हिस्सा था। देखिए कि यह चर्च पहले सेंट जेम्स चर्च का ही हिस्सा हुआ करती थी। और कैंटोनमेंट चर्च में हमारी 4 मंजिलें हैं, इसमें हमारी 4 मंजिलें हैं और इस चर्च में हमारी रोमन शैली का प्रयोग हुआ है और रोमन शैली में अर्ध वृत्ताकार मेहराब भी है। मतलब इस चर्च में हमारा अर्ध वृत्ताकार मेहराब भी है जो हमारा रोमन शैली में बनाया गया है। यह चर्च हमारी हरियाणा की सबसे ऊंची चर्च है। हरियाणा की सबसे ऊंची चर्च है जो है हमारी 115 फीट ऊंची, जिसे हम 35 मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1806 में निर्मित इस चर्च का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय ईसाई परिषद द्वारा किया जाता है। मतलब इसका जो देखभाल है या यह चर्च जिस विभाग में आती है वो है हमारा भारतीय ईसाई परिषद विभाग। तीसरी जो चर्च है हरियाणा की वो है हमारी बैप्टिस्ट चर्च। बैप्टिस्ट चर्च जो है हमारी भिवानी जिले में, पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि यह चर्च मिशनरी सोसाइटी के प्रबंधन निर्देशन में है। मतलब इसकी जो देखभाल की जाती है इस चर्च को वो की जाती है मिशनरी सोसाइटी के द्वारा। यह जो चर्च है हमारी यह हांसी गेट के पास स्थित है। हांसी गेट के पास स्थित है हमारी यह चर्च। चौथी चर्च आती है, फोर्थ चर्च है हमारी सेंट थॉमस चर्च और सेंट थॉमस चर्च है हमारी हिसार जिले में। सेंट थॉमस चर्च है हमारी हिसार जिले में और इस चर्च को कंपनी बाग भी कहते हैं। इस चर्च को कंपनी बाग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि सेंट थॉमस चर्च के पास, इस चर्च के पास क्रांतिमान पार्क भी है। क्रांतिमान पार्क भी है हमारा सेंट थॉमस चर्च के पास जो हमारा हिसार में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि सेंट थॉमस जो थे वो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे। तो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे हमारे सेंट थॉमस और इन्हीं के नाम पर सेंट थॉमस चर्च का निर्माण किया गया था जो हमारी हिसार में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस चर्च को, सेंट थॉमस चर्च को 31 दिसंबर 1865 को कलकत्ता के बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन ने पवित्र किया था। दोबारा से देखिए कि सेंट थॉमस चर्च को जो पवित्र किया गया था दोबारा वो किया गया था कलकत्ता के बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन के द्वारा 31 दिसंबर 1865 को। पांचवी चर्च आती है हमारी होली रिडीमर चर्च, जिसे हम रेड चर्च भी कहते हैं। तो होली रिडीमर चर्च का जो उपनाम है वह इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो है हमारा रेड चर्च जो है हमारी अंबाला में। होली रिडीमर चर्च जो है यह हमारी लाल ईंटों से बनी है और इसका निर्माण 1848 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस चर्च का, रेड चर्च का जो दौरा किया गया था उस समय वो हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने किया था। लॉर्ड रिपिन ने हमारा
इस चर्च का दौरा किया था। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था हमारा 1880 से लेके 1884, और इसी के मध्य 1881 में नियमित रूप से जनसंख्या गणना हुई थी। पहली जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी वो हमारी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई थी। लॉर्ड रिपन के कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार वायसराय भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। हमारे जो हरियाणा की छठी चर्च है, जो हमारी सिक्स्थ चर्च है हरियाणा की, वो है हमारी सेंट पॉल चर्च, और सेंट पॉल चर्च है हमारी अंबाला में। यह है हमारी अंबाला में, और इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था हमारा 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। और ये कहा जाता है कि इस चर्च में 164 वर्ष पुरानी बाइबल 164 वर्ष पुरानी बाइबल रखी हुई है हमारी सेंट पॉल चर्च में, जो है हमारी अंबाला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध हुआ था 1965 में, जब भारत में राष्ट्र आपातकाल लगाई गई थी। राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बारी लगी है हमारी, 1962 में, 1965 में और 1975 में। तो जो हमारी 1965 में राष्ट्रीय आपात लगी थी, या 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान सेंट पॉल चर्च की इमारत नष्ट हो गई थी। सेंट पॉल चर्च की इमारत नष्ट हो गई थी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब 1965 में। तो ये थी हमारी हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण चर्चें। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोपियन कब्रिस्तान कहाँ पर है। और यूरोपियन कब्रिस्तान हमारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेजी सैनिक व अंग्रेजी अधिकारी मारे गए थे, उनको इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था, इसलिए इसे यूरोपियन कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और यूरोपियन कब्रिस्तान है हमारा अंबाला में, यह है हमारा अंबाला में, और इसका निर्माण किया गया था 1902 में। मतलब निर्माण तो इसका पहले कर दिया था, परंतु इसको जो नाम दिया गया था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, वो 1902 में करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हरियाणा के किले और हरियाणा की चर्च। इनसे ही संबंधित अब हम हमारे एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हांसी के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो हांसी के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, परंतु इसका जो निर्माण करवाया था वो हमारा अनंगपाल प्रथम ने करवाया था, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। हांसी के किले को हम आसीगढ़ का किला व तलवारों का किला भी कहते हैं, तलवारों का किला भी कहा जाता है, क्योंकि द्रुपद ने इस किले में तलवारों का कारखाना लगाया था, इसी वजह से इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हिसार के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो हिसार के किले का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था 1354 में। 1354 में फिरोजशाह तुगलक ने इस किले का निर्माण करवाया था, और हिसार एक नगर बसाया गया था फिरोजशाह तुगलक के द्वारा 1354 में ही। फिरोजशाह तुगलक ने हिसार के किले का निर्माण अपनी पत्नी गुजरी के लिए करवाया था, और यह जो किला है ये गुजरी महल में ही है, गुजरी महल में ही है। इस किले में 4 द्वार हैं, इस किले में 4 द्वार हैं। पहला है हमारा तलाकी द्वार, दूसरा है नागौरी द्वार, फिर है हमारा मोरी द्वार,
और फिर है हमारा दिल्ली द्वार। तो ये 4 द्वार हैं हमारे हिसार के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जींद के किले का निर्माण राजा गजपत सिंह ने करवाया था। राजा गजपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण करवाया था और इन्होंने यह 1775 में करवाया था जींद में। और इस किले में 2 समाधियां हैं। पहली समाधि है हमारी महाराजा रणजीत सिंह की, महाराजा रणजीत सिंह की, और दूसरी समाधि है महाराजा रणजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह की, खड़क सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह ने ही स्वर्ण मंदिर पर, जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, उस पर सोने की परत चढ़वाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस किले का संबंध, मतलब हमारा जो राजा नाहर सिंह किला है, हमारा जो राजा नाहर सिंह किला है, नाहर सिंह किला है जो हमारा नाहर सिंह किला, तो नाहर सिंह किले का संबंध किस शासक से है। तो नाहर सिंह किले का संबंध है हमारा राजा नाहर सिंह से। राजा नाहर सिंह से हमारा संबंध है। और यह किला हमारा बल्लभगढ़ में है, बल्लभगढ़ में हमारा यह किला है। और राजा नाहर सिंह ने ही 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था और इन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। हमारा जो राजा नाहर सिंह किला है, इस किले को 2003 में हेरिटेज, मतलब हमारा रिटेल हाउस बनाया गया था। हेरिटेज हाउस बनाया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोबरागिरी का किला हरियाणा के किस जिले में है। तो यह है हमारा गुरुग्राम जिले में, गुरुग्राम जिले में है। और इसका निर्माण हमारा बलवन ने करवाया था। बलवन ने हमारा इसका निर्माण करवाया था और बलवन ने ही एक नीति दी थी, जो थी हमारी लोहो व रक्त की नीति। लोहो व रक्त की नीति दी थी। और 40 सदस्य, 40 सरदार जो गुलाम थे, उनका एक समूह बनाया गया था जिसे हम चहलगानी कहते थे। चहलगानी भी कहा जाता था उसे। उसका जो अंत किया था, उसको समाप्त किया था बलबन ने ही। और इस समूह को शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्नौज का किला हरियाणा में किस जिले में है। तो कन्नौज का किला है हमारा महेंद्रगढ़ में। यह है हमारा महेंद्रगढ़ में और इसका निर्माण 1755 में करवाया गया था तात्या टोपे के द्वारा। तात्या टोपे के द्वारा। और तात्या टोपे सेनापति थे। तात्या टोपे सेनापति थे नाना साहेब के। नाना साहेब के ये सेनापति थे। और नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहारू का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो लोहारू का किला हमारा भिवानी जिले में स्थित है। भिवानी जिले में यह स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था लोहारू किले का, वो 1750 ईस्वी में करवाया गया था अर्जुन सिंह के द्वारा। अर्जुन सिंह के द्वारा यह करवाया गया था निर्माण। और इसके जो उपनाम हैं, लोहारू के किले के उपनाम हैं हमारे, जैसे इसे भोपाल सिंह का चबूतरा भी कहा जाता, भोपाल सिंह का चबूतरा भी कहा जाता है। और इसे दीवान ए खास भी कहा जाता है, दीवान ए खास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करण जो राजा थे, कर्नल राजा का किला हरियाणा में किस जिले में है। तो यह हमारा करनाल जिले में है। और राजा करण की वजह से ही, राजा करण के कारण ही इस किले का नाम करण रखा गया था। और राजा करण के नामकरण के ऊपर ही करनाल जिले का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि टोहना का दुर्ग हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो टोहना का दुर्ग हमारा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, फतेहाबाद में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था, इसका निर्माण अनंगपाल तोमर के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा, और कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के कुल कितने युद्ध हुए थे। तो तराइन के हमारे कुल 3 युद्ध हुए थे तराइन के, परंतु उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो हमारे 2 युद्ध हैं। जैसे पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जो हमारा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और यह युद्ध भी हमारा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के साथ ही हुआ था। और इस युद्ध में, दूसरे युद्ध में, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मठिया किला हरियाणा में किस जिले में स्थित है। तो मठिया किला हमारा पलवल जिले में स्थित है, पलवल जिले में स्थित है। और इस किले का जो निर्माण करवाया गया था वो शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोहना का किला हरियाणा में किस जिले में स्थित है। तो सोहना का किला हमारा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। और सोहना में ही गर्म पानी का चश्मा भी है, गर्म पानी का चश्मा भी हमारा सोहना में ही है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था सोहने के किले का, वो हमारा राजा सोहन सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजा सोहन सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और इस किले में हमारे 2 द्वार हैं। पहला द्वार है हमारा अजीत सिंह द्वार, अजीत सिंह द्वार, और दूसरा द्वार है हमारा बल्लू सिंह द्वार, बल्लू सिंह द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाला का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बाला का किला हमारा हरियाणा के नूंह जिले में स्थित है, मेवात जिले में स्थित है। और ये मेवात की हमारी अरावली की पहाड़ियों में है, अरावली की पहाड़ियों में है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया था। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो हमारे राजस्थान में है। सबसे ऊंची चोटी है हमारी गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है हमारी गुरु शिखर, जो हमारी 1722 मीटर ऊंची है। और दूसरी चोटी है हमारी सैर चोटी, जो हमारी 1597 मीटर ऊंची चोटी है। और हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है हमारी ढोसी की पहाड़ियां, जो हमारी महेंद्रगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राय मुकुंद बाज का छत्ता हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो यह हमारा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। और इसका निर्माण हमारा राजा मुकुंद दास द्वारा ही करवाया गया था, राजा मुकुंद दास द्वारा ही यह निर्माण करवाया गया था। और राजा मुकुंद दास जो थे वो शाहजहां के दरबार में थे, शाहजहां के दरबार में थे। और शाहजहां ने ही तख्ते तोश का निर्माण करवाया था, तख्ते तोश, जिस पर सिंहासन का नाम था, जिस पर वो बैठा करते थे, उसका निर्माण करवाया था। और तख्ते तोश पर कोहिनूर हीरा लगवाया गया था। और तख्ते तोश जो था वो 2 तरीके के बनवाए गए थे, एक जिस पे वो बैठा करते थे और दूसरा उनका जो मुकुट था जिसको वो सिर पे लगाया करते थे। और तख्ते तोश को नादिर शाह ले जाते हैं। जब नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है, उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल महल किस स्थान पर स्थित है। तो जल महल हमारा नारनौल में स्थित है, और नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में, नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में। और इसका जो निर्माण करवाया था जल महल का, इसका निर्माण करवाया था कुली खां ने, कुली खां ने इसका निर्माण करवाया था हमारा 1591 में,
1591 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंट जेम्स चर्च किस धर्म से संबंधित है। तो सेंट जेम्स चर्च हमारी ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है और ये हमारी हरियाणा के करनाल जिले में है, करनाल जिले में है और इसका निर्माण 1805 में करवाया गया था, 1805 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंट थॉमस चर्च किस क्षेत्र में स्थित है। तो सेंट थॉमस चर्च हमारी उत्तर हरियाणा में स्थित है, उत्तर पश्चिम में मतलब, और ये हमारी हिसार में स्थित है, ये हमारी हिसार में स्थित है। और सेंट थॉमस चर्च का जो उपनाम है वो है हमारा कंपनी बाग, कंपनी बाग इसका उपनाम है। और सेंट थॉमस चर्च के पास ही हमारा क्रांतिमान पार्क है, क्रांतिमान पार्क है हमारा सेंट थॉमस चर्च के पास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंट थॉमस चर्च हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सेंट थॉमस चर्च हमारी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये कहा जाता है कि सेंट थॉमस जो थे, सेंट थॉमस ईसा मसीह के 12 शिष्य में से 12 शिष्यों में से हमारे एक शिष्य थे जिनके नाम पे सेंट थॉमस चर्च का निर्माण कराया गया था हिसार में। और इसी चर्च को कंपनी बाग भी कहा जाता है और इसी चर्च के पास हमारा क्रांतिमान पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंट पॉल चर्च किस स्थान पर है। तो सेंट पॉल चर्च है हमारी अंबाला छावनी में, अंबाला छावनी में। अंबाला छावनी की जो अंबाला में स्थापना हुई थी वो 1843 में हुई थी, 1843 में यह अंबाला छावनी अंबाला जिले में बनी थी। और हमारा जो सेंट पॉल चर्च है, सेंट पॉल चर्च का जो निर्माण हुआ था वो 1857 में हुआ था, 1857 में इसका निर्माण हुआ था। और हमारा जो 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस युद्ध के दौरान सेंट पॉल चर्च की जो इमारत थी, इमारत हमारी नष्ट हो गई थी, इमारत हमारी नष्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हरियाणा के किले व हरियाणा की चर्च दोनों को थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से किया है। थैंक यू।